हिंदी के मशहूर लेखक काशीनाथ सिंह के लिए काशी सिर्फ उनके नाम में ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा में बसती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और काशी का 80 जैसे बहुचर्चित उपन्यास लिखने वाले काशीनाथ सिंह 1 जनवरी को अपना 89वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। काशीनाथ सिंह का जन्म साल 1937 में तत्कालीन वाराणसी जनपद के धानापुर प्रखंड के जियनपुर गांव में हुआ। ये क्षेत्र मौजूदा वक्त में चंदौली जनपद में आता है। काशीनाथ सिंह दुनिया के सबसे प्राचीन कहे जाने वाले शहर बनारस की जीवंत परंपरा के गवाह रहे हैं। उन्होंने वक्त के साथ बनारस के तेवर और कलेवर को भी बदलते हुए देखा है। काशीनाथ सिंह कहते हैं कि अब वाराणसी और दिल्ली जैसे बड़े शहर का फर्क मिट गया है। जैसे कई गांव मिल के गांव बनता है, उस सबसे गांव था। पैदल चलने वाले थे, साइकिलें थी। 80 के जमाने में टेम्पो आया, कार बहुत। हम तो 1953 में जब आए थे तो यूनिवर्सिटी में इस नगर में कार 1-2 थी तो इक्के थे। प्रेमचंद प्रसाद इक्के से आते जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। लेकिन तो कारें हैं और मल्टीप्लेक्सेस बने हुए हैं। बनारस और दिल्ली या महानगर के किसी खास नगर में फर्क नहीं रह गया। उनका मानना है कि बनारस अब आधुनिकता के कलेवर में ढल रहा है। पहले लोग बनारस की परंपरा को देखने के लिए आते थे, लेकिन अब गंगा आरती के लिए आते हैं। पहले लोग बनारस की परंपरा को देखने के लिए आते थे, अब लोग आरती के लिए आते हैं। काशीनाथ सिंह गुजरे दौर को याद करते हुए कहते हैं कि बनारस संगीत घरानों का शहर हुआ करता था, जो अब गुम हो चुके हैं। संस्कृति में गाना वाना जो जैसे बनारस है, बनारस में घराना था गाना का, तबला वादन का, कथक का। सितार देवी यहाँ हुई थी। किशन महाराज, गुदी महाराज, अनोखी लाल पंडित तबला वादक के लोग थे। बिस्मिल्लाह खां यहाँ थे। उनके मुताबिक बनारस के घाट भी अपना आकर्षण, जिनके लिए उन्हें जाना जाता है, खो चुके हैं। वहाँ शाम को 10-5 हम लोग घाटों पर सीढ़ियों पर बैठते थे। सन्नाटा रहता था, शांत चित्त, गंगा बहती रहती थी। हम लोग आपस में बातें करते थे, टहलते थे, घूमते थे। नहाने धोने वाले शाम को 2-4 लोग हुआ करते थे। इसके पुरानेपन को जिसके लिए विदेशी आते थे देखने के लिए, शांति के लिए आते थे, कोलाहल से भरे जीवन से ऊब के आते थे। और यह एकदम शांत है। साधु बैठे हुए हैं, जटाजूट बढ़ाए हुए, ध्यान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। काशीनाथ सिंह को 2011 में उपन्यास रेहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लंबे समय तक हिंदी साहित्य के प्रोफेसर भी रहे। उनकी नामचीन रचनाओं में अपना मोर्चा, बातें हैं बातों का क्या, हंसा करो पुरातन बात, कहनी उपखान, लोग बिस्तरों पर, महुआ रचित, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, प्रतिनिधि कहानियां, सदी का सबसे बड़ा आदमी और उपसंहार शामिल हैं।